हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड का पाठ नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसमें 13.1 13.2 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, अपलोड भी कर दिया है। आई होप आपने उसे देखा भी होगा और उसे आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके, तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है गणित का कक्षा 10 चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसके अंदर आज हम स्वाध्याय 13.3 का चर्चा करेंगे। राइट, बट 13.3 को शुरू करने से पहले कुछ जान जाते हैं जो बहुत ही जरूरी है। पहले 13.3 में हम माध्यक के बारे में सीखेंगे। माध्यक को हम किससे दर्शाते हैं? एम से दर्शाते हैं। जैसे एक सवाल है, उसको समझिए। 5, 6, 7, 4, 3, 2, 9, 10, 8 का माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? माध्यक। इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम सूचना को चढ़ते क्रम में रखेंगे। सूचना को हम कैसे रखेंगे? चढ़ते क्रम में। तो सबसे चढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। आप गिन भी लो यहाँ पे कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या है। अब m का जो सूत्र होगा, कोष्टक में n+1/2 वहाँ अवलोकन मूल्य। तो n यानी तुम्हारी कुल कितनी संख्या है? 9। तो 9 + 1/2। तो 9 और 1 10, 10/2। तो आपका कितना आएगा? 5वां अवलोकन मूल्य। अब आपको करना क्या है विद्यार्थी मित्रों? एकदम आसान है। आपको इसके अंदर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये देखिए पांचवा अवलोकन मूल्य 6 है। तो आपका आंसर भी कितना आएगा? m = 6 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं और जानते हैं। 5, 6, 3, 2, 4, 8, 10, 3, 1 और 11 का माध्यक ज्ञात करो। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सूचना को चढ़ते क्रम में रखेंगे। तो चढ़ते क्रम में रखो, ऊपर से नीचे यानी छोटे से बड़ा। 1, 2, 3, 3 यहाँ पर 2 बार देखो, 3 और 3 2 बार, 3 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 11। इसी में से आपको क्या करना है? छोटे से बड़ा रख देने का। m का सूत्र n+1/2 अवलोकन मूल्य। अब यहाँ पर n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 + 1/2 तो कितना आएगा? 11/2। 11 का आधा करेंगे तो 5.5वां अवलोकन मूल्य। अगर विद्यार्थी मित्रों 5 आता तो हम 5 नंबर का आंसर लिख देते, 6 आता तो हम 6 नंबर का आंसर लिख देते, बट हमारा 5.5 आया है। तो 5.5 का एक कैसे करेंगे? ध्यान से समझो इसको, कि जो 5.5 है वो किसके बीच में आएगा? वो 5 और 6 के बीच में आएगा। 5.5 5 और 6 के बीच में आएगा। तो इसका सूत्र बनेगा 5 यानी 5वां अवलोकन मूल्य प्लस 6 यानी 6वां अवलोकन मूल्य बटे में 2। अब आपको 5वां और 6वां अवलोकन मूल्य चेक करना है। किस में चेक करना है? चढ़ते क्रम में। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 5वां, ये रहा 6ठा, यानी क्या मिला? 4 और 5 मिला। तो ये 4 और 5 को अपने लिख देंगे। देखो 4 + 5/2 यानी 9/2। 9/2 का आधा करेंगे 4.5 यानी तुम्हारा m = 4.5 आएगा विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी समझो, बहुत जरूरी है। जैसे आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ xi और fi दिया है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? xi और fi। तो xi जैसे 10, 12, 13, 15, 20, 8। fi में 7, 6, 3, 4, 5, 5। तो fi का टोटल मार देने का ये 30 आएगा। ठीक है, इसमें भी m का सूत्र लगाने का, n+1/2 वहाँ अवलोकन मूल्य। n तुम्हारा कितना है? 30। तो 30 + 1/2 यानी 31/2। 31/2 यानी 31 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 15.5। अब 15.5 को कहाँ देखेंगे हम? CF में। तो एक नया कोष्टक बनाना पड़ेगा जिसका नाम है CF। कैसे होगा? ये 7 है ना, तो 7, फिर 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 25, 25 में 5 30, यानी यहाँ 30 है। देखो यहाँ भी 30 ही है। ठीक है, अब करना क्या है? आप देखो 15.5 CF में देखो तो 15.5 किस में आएगा?
7 में आएगा नहीं आएगा, 13 में आएगा नहीं, तो ये इसी में आएगा 16 में। आप बोलोगे सर 20 में भी आएगा, जहां आए वहां रुक जाने का, यानी 15.5 16 में आएगा। तो 16 के सामने जो तुम्हारा एक्साई होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो 16 के सामने एक्साई कितना है? 13। तो विद्यार्थी मित्रों, तो तुम्हारा एम जो है ना वो 13 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब सवाल जो है 13.3 का चालू होगा, वर्ग वाला सवाल दिया रहेगा। कौन सा सवाल? वर्ग वाला। इसमें यही सूत्र लगेगा, m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच। ये तुम्हारा सवाल का सूत्र है, यानी जो भी सवाल हम करेंगे माध्यक का, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे विद्यार्थी मित्रों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वाध्याय 13.3 और उसके बारे में हम जानते हैं। तो 13.3 में क्या लिखा है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों। तो आपको अच्छे से मालूम है कि आप ऑलरेडी माध्य और बहुलक सीख चुके हो और अभी आपको माध्यक सीखना है, बट हम तीनों करेंगे इस सवाल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? माध्यक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? माध्यक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में मासिक खपत दिया है जिसे हम वर्ग मानेंगे, FI। सवाल में दो ही चीज है, एक वर्ग है एक FI। वर्ग बोलो 65 85 85 105 105 125 125 145 145 165 165 185 185 205 और कुल FI में 4 5 13 20 14 8 4 और टोटल मारेंगे तो 68 आएगा। कभी भी याद रखना, कभी भी वर्ग वाला सवाल है ना, वर्ग माध्य ज्ञात करना, तो CF निकाल ही लेने का, हमेशा CF निकाल लेने का। बोलो पहले क्या आएगा? 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 13 जोड़ेंगे 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 64 और 64 में 4 68, यहाँ भी 68 यहाँ भी 68। इसको और समझ जाओ अच्छे से। करना क्या है? पहले 4 लिखने का, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 13 तो 22, 22 में 20 तो 42, 42 में 14 तो 56, 56 में 8 तो 64, 64 में 4 तो 68। इस तरह से निकलता है। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले m का सूत्र, तो m का सूत्र n बटे 2 +1 हट जाएगा, n+1 वाली स्टोरी नहीं आएगी क्योंकि वर्ग वाला सवाल है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? m बराबर n बटे 2 वा अवलोकन मूल्य। तो n तुम्हारा कितना है? 68, 68 बटे 2 यानी 34। ओके, 34। अभी आपका 68 बटे 2 आया, 34 आया, यहां भी 34 आएगा, 34। ठीक है, अब 34 को किस में देखेंगे? CF में। 34 को कितने देखेंगे? किस में देखेंगे? CF में। तो आप बताओ, 4 में आएगा 34? नहीं। 9 में आएगा? नहीं। 22 में आएगा? नहीं। 42, हाँ 42 में आएगा। 42 में क्या आएगा तुम्हारा? 34। तो 42 के सामने वाला ये ले लेने का, ये सब, ये पूरा ले लिया। अब करना क्या है? ध्यान से देखो, पहले सूत्र देखो। माध्यक m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस CF, बीच में माइनस है, यहां बीच में क्या है? माइनस CF बटे F और गुड़े H। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? L तुम्हारा 125 है, ये रहा ना, ये 42 के सामने है ना, 125 से 145 तो कम वाला 125। H यानी अंतर, H चाहिए ना, H यानी अंतर, तो 125 से 145 में जो अंतर है ना 20 का है। फिर n बटे 2 चाहिए, तो n बटे 2 यानी तुम्हारा कितना निकला? 34। ठीक है, यहाँ 32 कर दिया थोड़ा बाई मिस्टेक। कितना है ये? 34। ठीक है, n बटे 2 तुम्हारा कितना आ गया? 34। अब क्या चाहिए तुम्हें? CF चाहिए। क्या चाहिए? CF यानी जो तुम 42 को माने हो ना, हमेशा ऊपर वाला, एक ऊपर वाला हमेशा, तो 22। CF तुम्हारा कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, बस कीमत रखो, आंसर लाओ। देखो L 125 प्लस n बटे 2 34 माइनस CF कितना तुम्हारा है? 22। CF 22 बटे F यानी अंतर, राइट ना? सॉरी F बाकी है, F बाकी है, F बाकी। F कौन सा? 42 के सामने वाला। 42 के सामने वाला कौन है? 20। तो 20 आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये 20 आ गया और अंतर कितने का? 20 का। अब आपको अच्छे से मालूम है कि 20 से 20 क्या हो जाएगा? 20 से 20 कट जाएगा, तो 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 12, और 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137।
तो विद्यार्थी मित्रों तुम्हारा आंसर कितना आएगा, m बराबर 137। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल में हमें माध्य भी ज्ञात करना है, इसी सवाल में हमें माध्य ज्ञात करना है। वर्ग उतार दिया, ठीक है, ठीक है, और Fi उतार दिया, और Fi का टोटल आपको पता ही है 68 आएगा। अब आपको अच्छे से मालूम माध्य ज्ञात करना, पहले xi निकालेंगे, फिर ui निकालेंगे, फिर FI निकालेंगे। xi कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 65 और 85 को जोड़ के उसका आधा करोगे तो 75 आएगा। अब अंतर कितने का है वो चेक कर लेने का, तो 65 10 75 10 20 का अंतर, 75 में 20 95, 95 में 20 115, 115 में 20 135, 135 में 20 155, 155 में 20 175 और 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195। अब यू आई तो आपको पता ही है, पहले वाले को ए माना तो 0 1 2 3 4 5 6। अब एफ आई यू आई कैसे, 4 का गुणा 0 में 0, 5 गुणे 1 5, 13 गुणे 2 26, 20 गुणे 3 60, 14 गुणे 4 56, 8 गुणे 5 40, 4 गुणे 6 24, टोटल मारेंगे 211। कीमत रखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। ए तुम्हारा 75 माना है आपने, आप चेक कर सकते हो ए तुमने कितना माना 75, और एफ आई यू आई 211, और n तुम्हारा 68 गुणे में 20। अब 75 प्लस 211, अब आपको क्या है, इसको काटा है इसने जैसे कि 2 के पहाड़े से, तो ये 10 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा 34 बार में, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर 75 प्लस 211 आपको फिर से एक स्टेप करना पड़ेगा कि ये 10 अब 5 बार में कटेगा, और 34 का आधा क्या कर देंगे 17, तो देख लो 17 और 5। अब क्या करने का, 75 प्लस 211 का 5 में गुणा करेंगे 1055 आएगा, और बटे में 17। भाग तो आपको आता ही होगा, 1055 में 17 का भाग करेंगे, ये 75 प्लस लिख दिया 62.058 आएगा। 1055 में 17 का भाग करेंगे, अब 75 में 62 जोड़ेंगे तो 137.058 तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी आपको भाग करके मैं बता दूं, 1055 में 17 का भाग करेंगे तो अब 17 का करेंगे तो पहले तो क्या करना है अपने को, एक में भाग जाएगा नहीं, 10 में जाएगा नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे कि 6 बार में करते हैं तो 17 छंग, सबसे पहले 6 बार में भाग करेंगे तो 17 गुणे 6 अगर हम करते हैं तो 102 आता है, 17 छक्का 102, 105 में से 102 गया, 3 बचा, भाग नहीं जाएगा यहाँ आएगा, फिर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, एक बचा, भाग नहीं, फिर ऑटोमेटिक यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 17 25 85, 15 बचा, ऑटोमेटिक 0, फिर 17 बाटी, समझ में आया, इस तरह से है। जैसे कि 17 गुणे 8 करेंगे तो 136 आएगा, इस तरह से भाग जाएगा, आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी सवाल में देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें, ये जो सवाल है सबसे पहले हमने माध्यक सीख लिया, फिर माध्य भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे बहुलक। क्या सीखेंगे हम, बहुलक। बहुलक भी सीखेंगे इसमें, ध्यान दो। तो बहुलक ज्ञात करना है, सवाल आपका वही है, तीनों चीज ज्ञात करना था। एफ आई, अब बहुलक में आपको अच्छे से मालूम है, सबसे बड़ी वाली एफ आई कौन सी है 20, उसको F1 मान लेंगे, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। L कितना मान लेंगे 125, और H यानी अंतर कितने का है 20-20 का। अब कीमत में रख देंगे, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। बोलो 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 20 माइनस F0 यानी 13 माइनस F2 कितना है 14 गुणे में 20, 125, ठीक है। और 20 में से 13 गया तो कितना बचेगा 7, फिर 2 गुणे 20 यानी 40, और 13 और 14 को जोड़ देंगे तो 27 माइनस 27 और गुणे में 20, माइनस माइनस प्लस, और 13 14 जोड़ेंगे तो 27, फिर 125 7 40 में से 27 गया 13 और फिर गुणे में 20।
फिर 125 प्लस 140, 7 का गुणा 20 में करेंगे, राइट। क्या करेंगे, 7 का गुणा 20 में करेंगे तो 140, और बटे में क्या आएगा 13। अब करना क्या है, 140 में 13 का भाग दे देना है, ठीक है। 140 में 13 का क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। तेरह एक कम 13, एक बचा, जीरो, भाग नहीं जाएगा, यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, ठीक है, पॉइंट्स लगा के, फिर कितना हो जाएगा, फिर अपना 13 सत 91, 9 बचेगा, ऑटोमेटिक जीरो आएगा, फिर 13 छंग 78, बारह आएगा, फिर ऑटोमेटिक जीरो, 13 नवा 117। इस तरह से आप समझ जाओ कि 125 प्लस 10.77 लिख दे रहा हूँ, 10 पॉइंट कितना लिख दे रहा हूँ 77, 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135 और 0.77, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों। क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, आईएमपी है। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, बेटा माध्यक पहले से दिया है 28.5, माध्यक तुम्हारा 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात करो। मैंने कभी भी आपको बोला, बार बार बोला, राइट, कि जब भी माध्य हो या माध्यक हो या बहुलक हो, अगर उसका मान दिया रहेगा तो पक्का है फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ नहीं दिया होगा। तो अरे x y आपको ज्ञात कर, सवाल में आपका ये दिया है वर्ग 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, और y में 5, x 20, 15, y 5, और सवाल में कुल भी दिया है, कुल तुम्हारा कितना है 60 है, ये सवाल में आपको दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि ये 60 जो दिया है ना, जिस एक x और y की कीमत तो दी ही नहीं है, तो x y की जो भी कीमत आएगी ना उसको टोटल मारेंगे तो 60 ही आएगा। तो सबसे पहले आपको रियलिटी में जो चेक करना है कि जैसे कि 5, 20, 25, 25 और 15, 40, और 40 और 5 कितना हुआ 45, यानी 45 प्लस x प्लस वाई आएगा, यानी इसका जो टोटल आएगा आपका 45 प्लस x प्लस वाई, ये इसका टोटल आएगा। तो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर तुम्हारा है कितना 60, तो x प्लस वाई को लिख दिया और 60 लिखा, 45 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। यानी x और y जिसकी भी कीमत मिलेगी उसको समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे तो दूसरे की कीमत मिल जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण नंबर तुम्हारा कितना हो गया 1। अब करना क्या है, आपको सूत्र लगाना, m बराबर n बटे 2, n कितना है तुम्हारा 60, 60 बटे 2, तो आपको अच्छे से मालूम है कि 60 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30 आएगा। अब 30 को कहाँ देखेंगे हम, CF में। अब CF निकालना पड़ेगा। अब CF कैसे निकले, देखो पहले 5 लिखा, 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ा तो 25 प्लस एक्स, 25 में 15 यानी 40 और प्लस एक्स, और y जोड़ना है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यही से देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। अब क्या करना है, एक चीज को भूल जाओ, ये गलत है, इसको CF में अपने को नहीं देखना है, ठीक है। बस याद रखना कि n बटे 2 का आंसर कितना आया तुम्हारा 30। इसमें हमें CF में कुछ नहीं देखना है, इसमें आपके सवाल में माध्यक ही 28.5 है, तो 28.5 कौन से वर्ग में आएगा, तो 28.5 इस वर्ग में आएगा, तो इसको ले लो लाइन में भाई, इसको ले लो, क्योंकि देखो 20 से 30 में ही 28.5 आएगा। तो आप समझो तुम्हारा L जो है ना वो कितना हो जाएगा 20, H यानी अंतर कितने का है 10 का, n बटे 2 तुम्हारा कितना आया 30, ये रहा 30, ठीक है। चलो और CF तुम्हारा कितना है, तो इसको अंडरलाइन पूरा किए हो ये, तो इसके ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है CF। अब कीमत रखेंगे समझेंगे, m बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुड़े H, ठीक है। अब m तुम्हारा 28.5 है, L तुम्हारा 20 है, 20 प्लस 30 कोष्टक में देखो 20 प्लस n बटे 2 30 है, फिर माइनस, अब CF तुम्हारा क्या है 5 प्लस एक्स, तो इसको कोष्टक में रखना क्योंकि चिन्ह बदलेगा, समझा रहा हूं मैं आपको,
देखो 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स को कोष्टक में रखना कि चिन्ह बदलेगा, और बटे में एफ तुम्हारा एफ कितना है, तो ये जो अंडरलाइन किया ना, ये पूरा सर्कल बनाया, ये रहा 20, इसके सामने वाला 25 प्लस एक्स के सामने वाला 20 लेंगे, ठीक है। तो ये 20 आया और गुणे में अंतर कितने का है, 10 का। फिर 28.5 बराबर 20 प्लस, ध्यान देना 30, ये माइनस, फिर 5, फिर माइनस प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो -5, फिर माइनस प्लस माइनस, तो -x बटे में 20 और गुणे 10। 28.5 20 प्लस, अब 30 में से 5 घटाओ तो 25 माइनस x बटे में 2। 28.5 प्लस 20 यहाँ आएगा तो -20, फिर क्या आएगा 25 माइनस x बटे में 2। 28.5 में से 20 घटाएंगे 8.5, 25 माइनस x बटे में 2, 8.5 का 2 में गुणा करेंगे 17, 17 बराबर क्या होगा 25 माइनस x। अब माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स, अब 25 और 17 को इधर ले आएंगे तो -17, तो x बराबर कितना आएगा, 25 में से 17 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्या करना है, x बराबर 8 को समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस वाई बराबर 15, आप चेक कर सकते हो, ये रहा तुम्हारा समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। अब करना क्या है, x कितना है तुम्हारा 8 प्लस वाई बराबर 15, अब y को कॉमन ले लिया तो पहले आएगा 15 और प्लस 8 इधर आया तो -8, तो 15 में से 8 गया 7, तो y बराबर तुम्हारा कितना आया, 7 आया, ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और समझते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी आयु धारकों के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को, यह पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनका वर्ष 18 वर्ष या उनसे अधिक या 60 वर्ष से कम हो, यानी हमें ज्ञात करना है माध्यक, एक ही चीज ज्ञात करना, सिर्फ माध्यक। सवाल को ध्यान दीजिए, आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम, और घर की धारक की संख्या मतलब खाता धारक की संख्या मतलब FI 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ध्यान रखना सबसे पहले मोस्ट IMP है, ये सवाल की पहचान है से कम, सब जगह से कम आएगा, मैंने लिखा नहीं तो समझ जाना, सब जगह जो ऐसे ऐसे है ना से कम आएगा, ठीक है। तो ये सवाल को पहले समझो, जैसे कि 20 से कम, पहले आयु वर्षों में पहले क्या लिखेंगे 20 से कम, ठीक है। फिर 25 से कम यानी 20 से 25 हो जाएगा, जैसे पहला नंबर लिख देंगे 20 से कम, और 25 से मतलब 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, देख लो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 45, 50, 45 50, 50 55, 55 60 और योग टोटल, ठीक है। अब धारक की संख्या कैसे निकलेगी, जो पहला नंबर है 2, इसे मान लो सेम टू सेम 2 मान लो, फिर क्या करो 6 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 4, 24 में से 6 घटाओ तो 18 आएगा, 45 में से 24 घटाओ 21 आएगा, 78 में से 45 घटाओ 33 आएगा, 89 में से 78 घटाओ 11 आएगा, 92 में से 89 घटाओ तो 3 आएगा, 98 में से 92 घटाओ तो 6 आएगा, और 100 में से 98 घटाओ तो 2 आएगा, और सबका टोटल कर दो तो 100 आएगा। यहाँ भी देखो लास्ट में क्या है 100, यानी सबका टोटल 100 आएगा, ठीक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया, प्लस ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से मालूम है कि माध्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 6 में 18 जोड़ेंगे 24, 24 में 21 35, 35 में 33 78, 78 में 11 89, फिर 89 में 3 92, फिर 92 में 6 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 100 तो यहाँ भी 100। अब फॉर्मूला देखो, m बराबर n बटे 2, यानी तुम्हारा 100 है तो 100 बटे 2 कितना आएगा 50, 50 को CF में देखो तो 50 किस में आएगा, अभी बताओ, 50 इस 78 में आएगा, तो इस तरह से कर दिया मैंने। अब L तुम्हारा कितना हो जाएगा 35, और H यानी अंतर, तो 35 से 40 यानी 5 का अंतर, ठीक है। और ये जो 78 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा F1, और 45 क्या हो जाएगा F0, और 89 क्या हो जाएगा F2, क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ F1 F2 पे आ गया, तो बहुलक में घुस गया भाई। पहले H तुम्हारा कितना हो गया 5, चलो पहले थोड़ा जल्दी जल्दी में गलती कर दिया,
एम का सूत्र होता है एल प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच। पहले एल कितना है 35 प्लस एन बटे दो, तो एन बटे दो तुम्हारा कितना निकला 50 माइनस सी एफ। तो मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 78 में आ रहा है, ये 50 सी एफ में देख रहे हो तो 78 में आ रहा है। इसके ऊपर वाला क्या होता है हमेशा सी एफ, यानी 45 तुम्हारा क्या हो गया सी एफ। फिर बटे में क्या चाहिए तुमको एफ, एफ यानी जो 78 इसके सामने वाला कौन है 33। तो चेक कर लो आप, सामने वाला 33 और अंतर कितने का है 5 का। फिर 35 प्लस 50 में से 45 गया तो कितना बचा 5 और ये गुड़े 5, तो 5 गुड़े 5 बटे में 33। फिर 35 प्लस 5 बचे 25, 25 बटे में 33। अब 25 भागे 33 करोगे तो 0.76 आएगा और 35 में 0.76 प्लस करोगे तो 35.76 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 25 भागे 33 करना है, देखो बता दे रहे हैं करके। जैसे कि 25 भागे 33, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे 0 पॉइंट और यहाँ बढ़ाएंगे 0। क्या बढ़ाएंगे 0। अब हमें क्या करना है, 25 का पहाड़ा पढ़ो 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 25 गुणे 7 करते हो तो 175 और 25 गुणे 8 करते हो तो 200। ठीक है, सॉरी 33 है, जैसे 0 पॉइंट लगाया यहाँ 0 बढ़ा दिया 33। अगर 33 गुणे 7 करते हो तो 231 आ रहा है, तो 7 बार में जाएगा 231। अब 250 में से 231 घटाएंगे तो 19 आएगा, अपने आप 0 बढ़ जाएगा। फिर 6 बार में ले जाओ, कितनी बार में ले जाओ 6 बार में। तो 33 गुणे 6 अगर करते हो तो 198 आ रहा है, तो 6 बार में नहीं जा रहा है भैया, तो 5 बार में ले जाओ। 33 गुणे 5 अगर करते हो तो 165 आएगा। अब क्या करो 190 में से 165 घटा दो तो 25 आएगा, ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा। 250 फिर से आ गया, देखो 250 तो आया, कितनी बार में आएगा 7 बार में। तो सिंपल सी बात है 0.75 की जगह पे यहाँ 7 है ना, दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो ना तो 5 की जगह 6 कर देंगे, 0.75 नहीं आएगा आपका, कितना आएगा 0.76। यही 0.76 लिखा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में व्यक्त करो, माध्यक ज्ञात करो। माध्यक यानी एम ज्ञात करना है। ठीक है, अब यार ये रहा आपका सवाल। लंबाई 118, 126, 127, 135, 136, 144, 145, 153, 154, 162, 163, 171, 172, 180 है। FI में 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, लंबाई सबसे पहले ये सवाल में अच्छे से आप समझ जाना, माध्य में ही बताया था। जैसे 118 से 126 है, लेकिन यहाँ 126 नहीं है, यहाँ पर 127 है। तो क्या करना है, इसको सेट करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान समझो। ऐसा कभी भी हो, जैसे यहाँ 126 है तो यहाँ भी 126 अगर ना हो, 127 है, संख्या बदली हुई है, तो आगे वाले में 0.5 कम, पीछे वाले में 0.5 ज्यादा। जैसे 118 है ना तो 117.5 और 27 है ना तो 126.5, 136 है ना 135.5, 145 की जगह पे 144.5, फिर 154 की जगह पे 153.5, 163 की जगह पे 162.5, 172 की जगह पे 171.5। अब इधर देखो 126 पे 126.5, यानी क्या करना है प्लस करना है, आगे वाले माइनस पीछे वाले में प्लस। अब 135 है तो 135.5, इस तरह से करना है सब में। सिंपल सी बात है, आगे वाला जो है ना, इसमें आगे वाले में 0.5 माइनस करने का और पीछे वाले में 0.5 प्लस करने का। ठीक है, और FI जो दिया है आपका 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। फिर CF निकाल दो, CF तो आ गया निकालने आपको। पहले 3, 3 में 5 8, 8 9 17, 17 में 12 29, 29 में 5 34, 34 में 4 38 और 40, और टोटल भी तुम्हारा 40 आएगा। तो M बराबर N बटे 2, 40 बटे 2 20 आया। 20वां अवलोकन मूल्य CF में देखेंगे। तो आप ये मुझे बताओ 20 किस में आएगा, 29 में। तो ये पूरा लाइनिंग कर दिया। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करना है, L कितना होगा तुम्हारा, L 144.5, ये तुम्हारा L हो गया ना। H यानी अंतर, तो अंतर तुम्हारा 9 का है। कितने का है 9 का। ठीक है, कैसे
145.5 से 153.5 और 153.5 इधर भी है, तो आप 144 से 152.5 गिनो तो 44, 45, 46, 47, 48 ना, 49, 50, 51, 52, 9 का अंतर हुआ। ठीक है, चलो अब उसके बाद आपको अच्छे से मालूम है सी एफ तुम्हारा क्या होगा, ये 29 है तो इसके ऊपर वाला सी एफ होगा 17। चलो देखते हैं, एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच। तो सबसे पहले क्या है, एल कितना है 144.5, ठीक है, और एन बटे 2 कितना है तुम्हारा 20, ये रहा, माइनस सी एफ तुम्हारा कितना अभी बताया 17, बटे में एफ, एफ यानी कौन सा, एफ यानी 29 के सामने वाला कौन, 12, 12 और गुड़े में 9, 144.5 प्लस 20 पे से 17 गया 3, बट्टे में 12 गुड़े में 9। अब क्या किया है ध्यान दो थोड़ा, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 144.5 प्लस 3 गुड़े 3 बट्टे में 4, 144.5 और 9 भागे 4, अब 9 में 4 का भाग दे दो, ठीक है, तो 2.25 आएगा, तो 144.5 प्लस 2.25 यानी 146.75। अब भाग भी दे लो, 9 भागे 4, 4 एक कम 4, कितना आया 5 दशमलव, सॉरी 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 0.0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ऑटोमेटिक 0, 4 पचे 20, 2.25 आया ना। अब 144.5 में 2.25 जोड़ दो, देखो 144.5 फिर 2.25, तो 5 5 2 7 दशमलव 4 2 6 4 1, 146.75, ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित सारणी में 400 नियान लैंपों का जीवन काल को प्रदर्शित करता एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करो। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, माध्यक। सबसे पहले ये वर्ग है, 1500 से 2000, 2000, 2500, 2500, 3000, 3000, 3500, 3500, 4000, 4000, 4500, 4500, 5000, योग एफ आई में 14, 56, 60, 86, 74, 65, 48 और कुल 400। सी अब तो निकालने आ गया, पहले 14 लिखेंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे 70, 70 में 60, 130, 130 में 86, 216, 216 में 74, 290, 290 में 62, 392, 392 में 48, 400। m बराबर n बटे 2, तो n 400 बटे में 2 यानी 200, 200 को सी एफ में देखो, 200 को कहाँ देखेंगे हम, सी एफ में, तो 200 इसमें आएगा। ठीक है, इसको कोष्टक में ले लो, ठीक है, एल तुम्हारा कितना हो जाएगा 3000, एफ तुम्हारा कितना हो जाएगा 86 और 130 क्या हो जाएगा तुम्हारा सी एफ। सिर्फ कीमत रखना है और समझना है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच। 3000 तुम्हारा एल हो गया, एन बटे 2 200 और सी एफ कितना 130, एफ कितना 86, एच कितना, अंतर कितने का है चेक कर लो, अंतर 500 500 का है। 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा 70 और ये बचा 500, तो गुड़े 500 बटे में 86, तो 3000 प्लस 70 गुड़े 500 करेंगे तो 3500 आएगा और बटे में 86। कैसे आया 3500, देखो 7 का गुड़ा 5 में करो तो 35 और ए एक सॉरी 35,000, 70 गुड़े 35,000 मतलब सॉरी 70 गुड़े 500 नहीं 35,000 आएगा। कितना आएगा 35,000 आएगा, टोटल 35,000 आएगा। ठीक है, और बटे में कितना है 86। अब क्या करना है आपको, ये कैसे आया बता दूं आपको मैं, जैसे कि ये 3500 है और ये 70 है, तो सिंपल सी बात है, सॉरी 500 और 70, तो 7 पचे 35 और 1 0 2 0 3 0 लगा देंगे 35,000 आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, 3000 ऐसे ही रहेगा और 35,000 में 86 का भाग करेंगे तो 406.98 आएगा। 35,000 भागे 86 करोगे तो 406.98 आएगा, भाग करने तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब आप भाग तो आप खुद करो भाई, 3000 प्लस 35,000 बटे में 86 इतना आएगा, 3000 में 406 जोड़ो 3406.98, ये तुम्हारा आएगा आंसर। भाग स्वयं करो तो ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है,
जैसे आप ही समझो कि प्रैक्टिस आपको करना है, जैसे 35,000 है और ये 86 है, तो 350 ले लो। अब 86 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो, 4 बार, यानी 86 में 4 का गुणा करो तो 344 आएगा, और 350 में से 344 घटाएंगे 6 आएगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो उतरेगा, अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो और फिर जीरो, 600 आएगा। कितना आएगा, 600। अब क्या करो, 86 का 6 बार पहाड़ा पढ़ो तो आएगा 516, यहाँ दशमलव लगा दो, सॉरी दशमलव नहीं, अभी कहाँ लगेगा, 6 बार में आएगा कितना, 516। अब 600 में से क्या करो, 516 घटा दो तो तुम्हारा आएगा 84। कितना आएगा, 84। अब भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे जीरो, अब ये 9 बार में जाएगा, 86 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 बार तो 774। अब 840 में से 774 घटा दो तो आएगा 66। कितना आएगा, ऑटोमेटिक जीरो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे अपने कि 7 बार में अगर ले जाते हैं, 86 गुणे 7 अगर आप करते हो तो 602 आता है, तो ये सही है 7 बार में, ठीक है 602। तो कितना आएगा, 58, फिर ऑटोमेटिक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 86 का अगर 5 बार करते हो तो 430 आएगा, 86 का 6 बार करते हो तो 516 आएगा, 86 का 7 बार करते हो तो 602 आएगा, तो 6 ही बार जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, दशमलव के बाद पहला दूसरा तीसरा अंक 5 या 5 ज़्यादा तो 97 का 98, यानी 406.98 आएगा आपका सॉल्यूशन, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। क्वेश्चन 6 में है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। माध्य और बहुलक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य और बहुलक, माध्य नहीं माध्यक और बहुलक, माध्यक, माध्यक ज्ञात करो और बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले ये सवाल है वर्ग, EFI, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्यक, तो माध्यक में सबसे पहले CF लगाएंगे, 6 में 30 जोड़ो 36, फिर 36 में 40 जोड़ो 76, 76 में 16 जोड़ो 92, 92 में 4 96, 96 4 100, और ये भी 100 आ रहा है, ठीक है। M बराबर N/2, 100/2 यानी 50, 50 को हम CF में देखेंगे। आप ही बताओ कि 50 CF में कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है 76 में, ठीक है। तो L तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 40 F हो जाएगा, और ये 36 क्या हो जाएगा CF, ठीक है। चलो L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H, L तुम्हारा कितना है 7 प्लस N/2 50 माइनस CF देख लो चेक कर लो 36, और F तुम्हारा कितना है 40, और अंतर कितने का है 3 का, 4 से 7 से 10 यानी 3 का अंतर, 7 प्लस 50 माइनस 36 यानी 14, और ये 3 है तो 14 गुणे 3 बटे में 40, 7 प्लस 14 यहाँ 42, 42 बटे में 40, ओके। तो 7 प्लस भाग देंगे तो 1.05 आएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8.05 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। चेक करके बता देते, 42 भागे 40 को भाग जाएगा एक बार में, बचेगा 2, तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ जीरो, अभी भी पॉसिबल नहीं है तो यहाँ जीरो, फिर 4 पचे 20, 200 कट गया, ठीक है 1.05। इस तरह से तुम्हारे विद्यार्थी मित्रों आया आंसर ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इसमें अभी आपने क्या ज्ञात किया, माध्यक ज्ञात किया, अभी हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक भी देख लेते हैं, फिर से सेम टू सेम सवाल को उतारते हैं, सेम टू सेम सवाल उतार दिया, ठीक है। थोड़ा गलत हो गया, माध्यक और माध्य ज्ञात करना है इस सवाल में, माध्यक और माध्य, माध्य, ठीक है। माध्यक तो आपने ज्ञात कर लिया और माध्य सीख जाते हैं। अगर मान लो बहुलक पूछता भी है तो आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है मालूम पड़ जाएगा। चलो इसमें माध्य देख लेते हैं, माध्य कैसे निकलेगा। तो माध्य के लिए आपको अच्छे से मालूम है, FI तो ये दिया ही है, इसका टोटल मार देंगे 100 आएगा। XI निकालेंगे, 1 और 4 5, 5 का आधा 2.5, अंतर कितने का है
तीन तीन का, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, सबके पीछे क्या लगा दो 0.5, 2.5 को ए मान लो, यू आई मतलब एक्स आई माइनस ए बटे एच, पहले को 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर एफ आई यू आई कैसे 6 गुड़े 0 0, 30 गुड़े 1 30, 40 गुड़े 2 80, 16 गुड़े 3 48, 4 गुड़े 4 16, 4 गुड़े 5 20, जोड़ दिया 194 आया। ठीक है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुड़े एच, तो ए 2.5, एफ आई यू आई कितना है 194 बटे में एन कितना है 100 और गुड़े में कितना आ जाएगा 3। अब क्या करना है 2.5 प्लस 194 का 3 में गुणा करेंगे 582 बटे में 100 आएगा, फिर 2.5, और आपको अच्छे से मालूम है कि बटे में 100 है तो दशमलव ऐसी जगह पे लगाओ जिसके बाद 2 संख्या है, तो मैंने 5 के बाद दशमलव लगाया, दशमलव के बाद 8 भी है, दशमलव के बाद 2 भी है, यानी 2 संख्या आ गया। ठीक है, यानी समझ जाओ इसको, जैसे 582 बटे 100 है, 100 का मतलब है जैसे 582 मैंने लिखा, तो दशमलव ऐसे जगह पे लगाओ जिसके बाद 2 बार संख्या हो, तो देखो यहाँ दशमलव लगा दे 2 बार संख्या है ना 5.82, और 2 में 5 जोड़ेंगे, अब सॉरी 2.5 और 5.82 को प्लस करो, 2 8 5 13, 1 हासिल, 5 2 7 और 1 8, यानी 8.32, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आया विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दो। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक ज्ञात करो। अब माध्यक यानी वर्ग दिया है, ये आपका वर्ग है, ठीक है, और ये आपका एफ आई है। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या, ये 30 टोटल सी एफ निकालेंगे, 2 2 और 3 5 5 और 8 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, एम बराबर एन बटे 2, 30 बटे 2 यानी 15 को सी एफ में देखेंगे। ठीक है, तो 15 किस में आएगा 19 में आएगा, समझ में आया। तो 55 तुम्हारा एल हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया, और ये तुम्हारा सी एफ हो गया, और एच तुम्हारा अंतर कितने का है 5 का। ठीक है, चलो देखते हैं, एल 55 और एच 5, एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच, तो एल 55 प्लस एन बटे 2 15 माइनस सी एफ तुम्हारा कितना है 13 बटे में एफ 6 और एच कितना है अंतर 5 का, फिर 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बटे में 6 और गुड़े 5, 55 प्लस 2 का 5 में करेंगे 2 पंजे 10 और बटे में 6, तो 55 प्लस 1.67 तो 56.67 आएगा। ठीक है, 55 में 1 जोड़ेंगे 56, 56.67, 10 भागे 6 1.67 कैसे हुआ, तो 6 1 कम 6 4 बचा, 0.0 6 चाह के 36, फिर 4 बचा 0 6 चाह के 36, ऐसे 6 6 जाएगा तो 1.66 की जगह पे क्या लिख देंगे 67, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इस तरह से ही तुम्हारा आ गया आंसर। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा ये 13.3 होता है पूरा, और इसी के साथ हमारा स्टैटिक्स का जो चैप्टर है, सांख्यिकी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जो बोर्ड के एग्जाम में टोटल 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा होता है पूरा। धन्यवाद, अलविदा, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे।